पिंडदान क्या है? पितृ का आशीर्वाद। पिंडदान की महत्ता पर कथा। आइए कुछ शब्द हैं, सुनते हैं। भारत में श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। इन दिनों में लोग अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। परंपरा कहती है कि यदि किसी का पिंडदान न हो तो आत्मा अधूरी रह जाती है और शांति नहीं मिलती। यह केवल धार्मिक विधान नहीं बल्कि संतानों की अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक भी है। यही सत्य हमें एक गांव की कहानी में दिखाई देता है, जहां एक युवक ने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर न केवल उनका उद्धार किया बल्कि पूरे समाज को भी एक नया संदेश दिया गया है। बिहार के एक छोटे से गांव में विपिन नाम का युवक रहता था। उसका परिवार साधारण था। माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। पिता के निधन के समय वह बहुत छोटा था, इसलिए पिंडदान का विधान पूरा नहीं हो पाया। माँ अक्सर कहा करती, बेटा तेरे पिताजी का पिंडदान नहीं हुआ। जब तक यह न हो तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। परंतु गरीबी के कारण मैं यह संस्कार नहीं करा सकी। विपिन जब यह सुनता उसके हृदय में पीड़ा होती। एक दिन विपिन ने सपना देखा। उसके पिता उदास चेहरे के साथ खड़े थे और कह रहे थे, बेटा तू धन दौलत की चिंता मत कर, मेरा पिंडदान कर। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तभी तुझे सुख और समृद्धि का मार्ग मिलेगा। सुबह उठकर विपिन ने माँ को सपना सुनाया। माँ की आंखें भर आई। बेटा, यह पिताजी का आशीर्वाद है। इस बार पितृपक्ष में तू गया जी जाकर अवश्य पिंडदान कर। गांव में जब विपिन ने पिंडदान की बात की तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे विपिन, तेरे पास खाने को अन्न नहीं है, तू गया जाकर पिंडदान करेगा? यह सब अमीरों का काम है। गरीब आदमी के पितरों को भी शांति मिलती है क्या? यह सुनकर विपिन का दिल दुखा, लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पिता का पिंडदान अवश्य करेगा। पैसे का अभाव था, लेकिन पत्नी ने अपने गहनों का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया। सुनो विपिन जी, यह गहना भले छोटा है, लेकिन पिताजी के आत्मा के शांति के लिए यह मेरा योगदान समझो। विपिन की आंखें नम हो गई। उसने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे इस त्याग से ही यह यात्रा संभव है। पिताजी अवश्य प्रसन्न होंगे। 5वां अध्याय। गया धाम का अनुभव। गया पहुंचकर विपिन ने पहली बार उस पवित्र स्थल का दर्शन किया जहां लाखों लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान करने आते हैं। फल्गु नदी के तट पर हर ओर मंत्रोच्चारण और पूजा की गूंज थी। पंडित जी ने विधिवत स्नान करवाया और कुछ तिल, चावल, जल और पिंड की तैयारी
करवाई। विपिन ने मंत्रोच्चारण के साथ पिंड अर्पित किए। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। हे पिताजी, आपकी आत्मा को यदि मेरे इस छोटे से प्रयास से तृप्ति मिले तो कृपया मुझे आशीर्वाद दे। माँ भी रोते हुए बोली, आज मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। पिंडदान के दूसरे ही दिन विपिन ने एक अद्भुत सपना देखा। उसके पिता मुस्कुराते हुए प्रकट हुए, बेटा, आज तूने मेरा उद्धार कर दिया। अब मैं शांत लोक में जा रहा हूँ। तुझे और तेरे परिवार को मेरा आशीर्वाद है। तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। विपिन ने जब यह सपना माँ को सुनाया तो माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, देखा बेटा, यही पिंडदान का फल है। पितृ आशीर्वाद देते हैं तो सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। गांव लौटकर विपिन का जीवन सचमुच बदलने लगा। खेत में फसल भरपूर हुई, बच्चों की पढ़ाई में उन्नति हुई। धीरे धीरे विपिन का घर संपन्न होने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वहीं अब उससे पूछते हैं, विपिन भाई, हमें भी बताओ कि गया जी जाकर पिंडदान कैसे करना है। हम भी अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं। हम इस तरह पूरे गांव में पिंडदान की परंपरा चली। विपिन वृद्ध हो चला था। वह अपने बच्चों को अक्सर समझाता, बेटा, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अगर वह अपने पितरों को भूल जाए तो सब व्यर्थ हैं। जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। उसकी यह शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के लोगों की धरोहर बन गई। पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण है। माता पिता और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही सच्चा धर्म है। पिंडदान अमीरों का काम नहीं, बल्कि यह हर उस संतान का कर्तव्य है जिसके मन में अपने पितरों के लिए प्रेम और श्रद्धा है। श्रद्धा से किया गया कर्म फल देता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। सच्ची निष्ठा से किया गया पिंडदान पितरों को तृप्त करता है और वंशजों को आशीर्वाद देता है। तो इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को।